ओम साईं राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। बाबा की द्वारका माई से मैं राम गुप्ता प्रतिदिन साईं बाबा को साईं सच्चित के महाग्रंथ का पाठ सुना रहा हूँ। प्रतिदिन बाबा को श्री साईं ज्ञानेश्वरी के महाग्रंथ का पाठ सुना रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप सभी साईं के इस महाग्रंथ का पाठ का मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कृपया आप सभी से दिल से सुने और पूरा सुने, इसे बीच में ना छोड़ें। और आप सभी से मैं एक आग्रह और करूँगा कि आप अपनी रोज़ की प्रार्थना में उन सभी लोगों के लिए दुआ मांगें, उन सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थना करें जो आज के समय में संसार में आई इस विपदा से ग्रसित हैं। आप सभी जानते हैं हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जो इस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं और कईयों की भी तो जान जा चुकी है। बाबा उन्हें सद्गति प्रदान करे और जिनके ऊपर आज इस महामारी का प्रकोप है, बाबा उन्हें जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्त कर बाबा सबके ऊपर अपनी चमत्कारी कृपा करे बाबा, ताकि वे सुरक्षित हो सके, उनका परिवार सुरक्षित हो सके और वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। आपसे मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा कि आपने बाबा की सच्चरित्र सुनी, बाबा की कथा सुनी, बाबा की चमत्कार सुने। बाबा ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा व ज़रूरतमंदों की मदद के लिए गुजारा था। आप भी आपके आसपास जो भी ऐसे व्यक्ति नज़र आए जिन्हें सच में अन्न की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, कृपया उन्हें लौटाएं ना, उन्हें धुतकारें ना, उनकी मदद करें ताकि इस संसार में जो फैली है महामारी, इससे कोई व्यक्ति भूखा ना मरे। मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है बाबा, कुछ कृपा करो, कोई चमत्कार करो। आज सही में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे संसार के, भारत के, कि आज भी उन्हें भूखा सोना पड़ रहा है। क्योंकि फिर भी शासन बहुत मदद कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पहुँच नहीं पाते, वहाँ आप पहुँच रहे हैं। अगर आपके आसपास नज़र आ रहे हैं तो उन्हें मदद करें। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक किसान जो रहता है, एक कुम्हार जो रहता है, मिट्टी के बर्तन प्रतिदिन बेचता है और रोज़ की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन क्या हुआ, वो अपने सामान बेचने गया, देखा कि नगर में पूरा बंद था, नगर हर तरह दुकानें बंद थी। तो उतने में एक पुलिस वाला उसे डंडे मारने लगा और खूब मारा उसे। तो वह व्यक्ति पूछा कि आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो उस पुलिस वाले ने उसे कहा कि तुझे पता नहीं है कि लॉकडाउन है और तू बाहर घूम रहा है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, उस कुम्हार को समझ में नहीं आया कि आखिर लॉकडाउन क्या होता है। आप भी जानते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में जो जिन्हें आज भी पता नहीं लॉकडाउन का क्या महत्व क्या होता है। लेकिन अब शासन की जो योजनाएं हैं और जो लोगों ने उन्हें जागरूक किया है, उनसे बहुत से लोग जान गए। तो उसे बहुत मारा कि लॉकडाउन है, तू बाहर क्यों घूम रहा है, जा अंदर। तो वह अपना सामान लेके सीधा गया अपने घर के वापस घर में और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बोला कि पूरा नगर बंद है, कोई महामारी आई हुई है जिसके कारण लॉकडाउन है। तो उसके बेटे ने कहा, पापा अब हम कैसे करेंगे, हमारा सामान नहीं बिकेगा, हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? वैसे तो झोपड़पट्टी में वो रहते थे। यह देखकर उसके पिता बहुत ही उदास हुए कि अब मैं क्या करूं। इसीलिए वह निकल पड़े बाहर, कहीं कुछ राशन मिल जाए, कहीं कुछ सामान मिल जाए, कोई भीख दे दे। बाहर कोई व्यक्ति ही नहीं, रोड में कौन उसकी सहायता करेगा। वही जाते जाते गए, अपने बच्चों की हालत देखी नहीं गई उसे। तो उसे पुनः वह पुलिस वाला पुनः मिला। उसने फिर उसे मारना चालू किया कि तुझे समझाया था, तू क्यों वापस फिर आया, आखिर तुझे समझ में नहीं आता? तो वह व्यक्ति, वह कुम्हार रोने लगा और बोला कि आप भले मुझे मार दो, क्योंकि ऐसे जो मेरे घर की हालत है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार भूखा है, उससे अच्छा मेरे जीने का क्या मतलब कि मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ, आप मुझे यहीं पर मार दो। उस पुलिस वाले को दया आ गई, उसने उसे राशन उपलब्ध कराया, खाने की सामग्री उपलब्ध कराई और घर पे दे के आया। वह व्यक्ति गया। तो इस तरह हमारे बहुत से पुलिसकर्मी भी और बहुत से लोग भी इस सेवा में जुड़े हुए हैं और ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं हर समय हर पल। तो आपके आसपास भी हैं तो उन्हें मदद करें, क्योंकि मदद की बहुत ज़रूरत है। और एक आग्रह और करना चाहूँगा कि हमारा शरीर सही है, अगर संसार देखिए लॉकडाउन कंटिन्यू चालू है और क्या पता आगे कैसा परिस्थिति रहता है। आप सभी भी घर पे खाना के अभी देख रहे हैं कि सभी दिन भर कुछ ना कुछ खाना बने ही जा रहा है, रोज़ नए नए पकवान बन रहा है। आप सोचिए वो व्यक्ति के लिए जो खाने को तरस रहा है। तो आप सभी अगर हो सके थोड़ा कम
खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अन्न की बचत भी करें आप अपने परिवार पे भी, अपने घर पे भी, क्योंकि सोचिए जब ये महामारी दूर हो जाए उसके बाद कैसा परिस्थिति बनता है। क्योंकि अभी हम सब घर की कमाई पूंजी खा रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कैसे रह रहा होगा, वो कैसे जी रहा होगा। शासन के द्वारा अगर आपको चावल मिलता है तो आप उसे बेचे ना, अगर आप नहीं खाते हैं तो उसे बेचे ना। कृपया किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए उसे वितरण करते, ताकि उनका बेटा भूखा ना रहे। एक बात और बताता हूँ, एक शादी समारोह चल रहा था, वो व्यक्ति भूख से ग्रसित गया कि क्या मुझे कोई काम मिलेगा। किसान व्यक्ति जो गया शादी समारोह में, तो उस घर वालों ने उसे बुला लिया कि ठीक है बर्तन धोगे क्या। वो व्यक्ति एग्री हो गया कि हाँ मैं बर्तन धोऊंगा, क्योंकि उसे काम की तलाश थी, उसे घर पे उसके बच्चे भूखे थे। वह जब बर्तन धोने गया तो उसने देखा कि बहुत सारे पकवान, बहुत सी मिठाइयाँ ऐसे ही जूठे में पड़ी हुई हैं। उसने देखा मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, क्यों ना मैं इस सबको एकत्र करके रख लूं और अपने बच्चों के लिए ले जाऊं। उसको ये विचार आया ही था कि उसने फिर सोचा कि क्या मैं अपने बच्चों को जूठा खिलाऊंगा क्या। लेकिन उसने ऐसा किया कि कुछ अच्छे अच्छे पकवान जो जूठे नहीं किए गए थे उससे उसने एकत्र कर लिया और एक पोटली में बांध ली। उसी समय जब शादी समारोह चल रहा था, रसोइया लोग आए कि घर में मिठाई घट गई है और मेहमानों में क्या दें। तो वो सेठ रसोई की तरफ आए जो बर्तन धो रहा था, कुम्हार उसे देखा और बोला तुम्हें क्या रखे हो। तो उसने बताया इसमें पकवान मिठाइयाँ हैं। तो उसको चिल्लाया कि तुम्हें शर्म नहीं आता, मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने मेरे घर पे चोरियां की और मिठाई चुरा के रख ली। तो वह व्यक्ति बोला कि साहब मैंने चोरी नहीं की है, ये वह मिठाई है जिसे सभी ने छोड़ा था, ये झूठे मिठाई है। तो उसने बोला चलिए दिखाइए। तो मिठाई देखता है तो फिर सब अच्छे अच्छे रहते हो, क्यों छाट छाट सभी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रहती है। तो देख के उसे बहुत चिल्लाता है और डांटता है, इतने में मारने भिड़ जाता है, उसकी बात नहीं सुनता और शादी के जितने लोग रहते हैं उस कुम्हार को मारने लगते हैं, उसकी बात को सुने बिना। तो आप सभी भी बिना जाने सोचे समझे, आप सभी भी बिना जाने सोचे समझे किसी पे हाथ न उठाए, कृपया उसकी बात सुन लीजिए। ऐसे हमारा भारत में अंधविश्वास बहुत जल्दी फैलता है। अभी कई घटना सामने में आई थी कि लोग क्या बोलते हैं, अभी एक हुआ था कि बच्ची पकड़ने के शक में एक व्यक्ति को मार मार के उसे मार डाला गया। बहुत ही गलत है। अंधविश्वास अफवाहों पे ध्यान ना दें, कृपया अपने सामर्थ्य का उपयोग करें, अपने सामंजस्य का उपयोग करके ही सही निर्णय लें और लोगों की मदद करें। अगर आप साईं जीवन माला के दर्शक हैं तो मेरी बातों को लोगों में शेयर करना और अधिक से अधिक शेयर करना और बताना कि हमें बाबा की सेवा का पालन करना है, बाबा की बातों का पालन करना है। बाबा ने कहा था गरीबों की सेवा ही नारायण की सेवा है। धन्यवाद, फिर मिलते रहूँगा। अपना प्यार बनाए रहें और आप सभी से आग्रह, मैंने अपना राम गुप्ता लव के नाम पे चैनल बनाया है, तो अगर आप सभी चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस यही बात कहना चाहता था। ओम साई राम।